हत्या करूंगा, रिकॉर्ड कर, धमकी देता हूँ, ये रिकॉर्ड कर, मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तो याद रखेगी। लड़का अफसर बन गया है और गांव का नाम चेंज करके सेना अधिकारी लिखवा दिया। हुआ तो उन लोगों ने मतलब सर सामान के लिए जो भी हमारे फादर ने गिफ्ट वगैरह दिया उसके लिए भी बहुत टॉर्चर किया, मारा भी बुरी तरह से। और अभी हमारे साथ जो बहन बैठी हैं इनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। मैं अपने मुख से नहीं बता सकता हूं, हालांकि बहन से ही जानने का प्रयास करेंगे। इनके साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है आप जानकर और सुनकर चौंक जाएंगे। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आर्या पुलिंग, स्वागत है बहन। जी सर, बताइए क्या सर आपके साथ कौन सा नाइंसाफ़ी हुआ है? सर 2021 1 दिसंबर को शादी हुआ, अरेंज मैरिज शादी हुआ। उनके घर वाले सब लोग आर्मी में वर्किंग हैं। उनके पिता, लड़के के पिता भी आर्मी से रिटायर्ड है। लड़के के जो बड़े भाई हैं वो तिनसुखिया में पोस्टेड हैं, सिपाही रैंक पे हैं। वो लोग सारे लोग हमारे घर आए हैं, शेषनाथ, दीनानाथ, ये सब कोई, ब्रह्मदेव और उसकी भाभी वंदना देवी, सब कोई घर पे आया। जो अपने यूपी बिहार का जो सर होता है, लोटा में पानी लेके जो भी खड़े होने का रिवाज जो भी था। शादी हुआ, अरेंज मैरिज। शादी होने के बाद उन्होंने पहले ये बताया कि हमारा लड़का कैप्टन है और नेक वगैरह भी दिया, बोला कि बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा शादी एक सेना अधिकारी से हो रहा है। और जब ये सब तय हो गया तो हमारे वहाँ से लोग पता लगाने के लिए गए, एक बोलेरो भर के वहाँ पे। जब वहाँ पे पता लगाया तो वो 2014 से कि मैं अफसर हूँ और अफसर की वर्दी पहन के उनके घर में, ये देखिए उनके घर के जो बच्चे हैं वो भी अफसर की टोपी ये पहन के घूम रहे हैं। तो उनके घर वालों को नहीं पता एक सिपाही के घर में अफसर की वर्दी कहाँ से आ गई। जब यहाँ से पता लगाने के लिए गए तो वो एक अपने गांव की, मेरा लड़का फर्जी अफसर बन रखा है, झूठा बना दिया, गांव को उल्लू बना दिया उन लोगों ने। और उन्होंने क्या किया, बोर्ड बनवाया, गांव का नाम चेंज कर दिया कि एज ए मैं लेफ्टिनेंट हो गया हूँ, मेरा लड़का अफसर बन गया है। और गाँव का नाम चेंज करके सेना अधिकारी लिखवा दिया। सेना, उस पर कैप्टन जयनाथ शर्मा सेना अधिकारी, इसमें बड़े भाई का भी नाम है। इनके घर में जो भी, इनके पिता भी, एक और बड़े भाई लखनऊ में पोस्टेड है, सारे लोग का उस पर नाम है सर। ये इतना रिश्ता पता लगाने के लिए सफिशिएंट है सर। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड है सर उनका कि फायरिंग, बहुत अच्छी तरह से फायरिंग हो रही है। फायरिंग हो रही कि मैंने अपने गांव का नाम चेंज कर दिया, एक नेक काम किया है। तो एक परिवार क्या पता करेगा सर, ये बताइए। रिश्ता पता लगाने जाने का, अपनी कास्ट का हो, रिलेटिव, सारा मतलब कि सब कुछ पानी के जैसे साफ साफ दिखा। उनके बड़े भाई ब्रह्मदेव और दीनानाथ, शेषनाथ, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ दिखाए कि मेरा भाई ये 3-4 यूनिट में पोस्टिंग मतलब ड्यूटी कर रखा है। ये रहा सर, देखिए आप, ये रहा उनके गांव का बोर्ड और ये रहा अफसर की वर्दी। इवन जब वो लेके आए तो शादी में ये बताया उन्होंने, जब बारात लेके आए सबसे पहले ये बड़ा सा पोस्टर था जिस वो लोग बनवा के लेके आए थे कैप्टन की वर्दी में 3 स्टार में। और शादी जब हो गई सर, वो यहाँ से लेके गए और उन्होंने ये भी दिखाया एविडेंस, अफसर होने का सब एविडेंस दिखा दिए, गांव का बोर्ड दिखा दिया, आई कार्ड दिखाया, उनके बड़े भाई भी आर्मी में, पिता भी आर्मी में, और सब कुछ उन्होंने मतलब आई कार्ड सब कुछ दिखा दिया कि अफसर है मेरा लड़का। शादी उसी हिसाब से सर कर दिया। मेरे पापा भी रिसेंटली आर्मी से रिटायर्ड हैं। पहले जमाने में सर नहीं पढ़े थे, 2-3 क्लास पढ़े हैं भले से, लेकिन इस विश्वास, आपके पापा भी आर्मी के रिटायर्ड हैं और उनके फैमिली के भी लोग आर्मी के रिटायर्ड हैं? हाँ, उनके फैमिली में सर एट प्रेजेंट ड्यूटी कर रहे हैं लोग। मतलब कुल मिलाकर वो केवल फर्जी आपसे किया है? हाँ, उनके घर वालों ने मिल के हमारे साथ तो सर बहुत वो कर दिया। उस ऊपर से सर उन्होंने, जब शादी हुआ तो उन लोगों ने मतलब सर सामान के लिए जो भी हमारे फादर ने गिफ्ट वगैरह दिया उसके लिए भी बहुत टॉर्चर किया, मारा भी बुरी तरह से। और उसके बाद मेरे को भी निकाल दिया। हम अपने घर पे आए, बैठे थे, शादी को सर अभी सिर्फ 3 महीने ही हुए थे कि टीवी में वो मतलब आने लगा हर नेशनल न्यूज पे कि 2014 से ये अफसर बन के घूम रहा है। और 2014 से ये फर्जी अफसर बन के घूम रहा है। इनके घर वालों को मतलब कि मुझे तो टीवी के थ्रू ही सर पता चला था ये सारी बातें।
जी सर। शादी होने के उपरांत बाद मतलब आप लोगों को पता नहीं था कि ये इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, लेफ्टिनेंट बनकर, वो भी आर्मी के जवान जो कि बॉर्डर पर रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसमें जाकर शामिल हो गया था। जी सर, इनके बड़े भाई को तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, इनके माँ बाप, इनके पूरे परिवार को ये नहीं करना चाहिए था। उनके घर की औरतें, उनके घर के जो भी जेंट्स, सब कोई घर पे ही सर हमारे वहाँ दिखावटी हुआ था, छत के ऊपर, वहीं पे सब अरेंज मैरिज शादी हुआ। और उन्होंने सर ये पोस्टर बारात में कौन बनवा के ले जाता है, लेकिन पता नहीं सर क्या हो रखा था, इतना बड़ा पोस्टर बनवा के वो लेके आए कि लड़का हमारा सेना अधिकारी है। और सर जिस दिन टीवी में आया, हमारे घर की हालात सर, हमारी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी सर, आप तो आज आए हैं, लेकिन एक आवाज़ में ही बुलंद था सर हमारा। मैं एक्स एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हूँ, लेकिन अब उसका कोई मोल नहीं है सर। इस अब क्या बता सकते हैं आपको। अब तक आप कहाँ तक जो कि एप्लीकेशन दी है? सर मैं एप्लीकेशन पहले तो हुआ कि मैं थाने में दिया मैंने, उसके बाद एसपी सर से भी मिली, 17 अक्टूबर को मैंने लिखा रखा FIR। और उसके बाद से मैं सीधे जब नहीं कार्रवाई हुआ तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ से भी मिली हूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा आपसे कार्रवाई होगी। 28 नवंबर को मैं उनसे मिल के आई हूँ। वहाँ से आने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ और मैं चुपचाप, अब जब नहीं हुआ इसलिए आप लोग को हमको बुलाना पड़ा सर। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद करती हैं आप? सर हम जो फर्जी पे फर्जी किया जा रहा है, 2014 से सर फर्जीवाड़ा कर रहा है वो। मेरे साथ फर्जीवाड़ा किया सर, 3 महीने की शादी सर, बताइए। उसके बाद वो इतना ड्रग्स, कोकेन्स, इतना बर्बाद वो लड़का है। उस ऐसे लड़के का शादी उन लोगों ने करा दिया कि लड़का सुधर जाएगा, चाहे जो भी। झूठ क्यों बोला उन लोगों ने, हमारे परिवार के से बहुत बड़ा झूठ बोला उन लोगों ने। आपके परिवार को मारने की धमकी भी आ रही है क्या वहाँ से? हाँ सर, वहाँ के उन लोगों ने मारने की धमकी दे रहे हैं हमारे जीजा दीदी, हमारे पूरे परिवार, हमारे घर वालों को कि आज नहीं तो 2-4 साल बाद लेकिन तुम लोग को खत्म कर देंगे और कहीं पे भी मिलोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और आपने एप्लीकेशन दिया है तो अभी तक उसके परिवार के ऊपर या उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस जाती, एक बार गई थी, बात की। 4 दिन पहले भी पुलिस आई, वहाँ के उसके जो बीच वाला भाई शेषनाथ है, थाने में आया, पता नहीं क्या बात किया क्या नहीं किया इन लोगों ने। और SHO सर से मिला भी है और मिल के वो गया है। तो ये मिलान जुलान का यहाँ पे काम हो रहा है मीडिया के थ्रू। ये मिलान जुलान का, जब FIR लिखा है तो अरेस्ट किया जाए, उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? उसके ऊपर कोई धारा भी लगाएगा सर? FIR में सर हमने धारा तो लगा हुआ 419, 420, 98 और 506, 504, 3-4 दहेज उत्पीड़न का सर 9 धाराएं लगी हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है इन लोग की। आपने महिला आयोग के पास गया कि नहीं? सर महिला आयोग को भी मैंने ट्वीट टैग भी किया हुआ है, PM मोदी को भी टैग किया, मैंने सबको बता दिया है सर कि हमारा मदद कीजिए आप लोग। कहने का मतलब आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कोई हमला होता है या कोई खतरा होता है तो पूरे जिम्मेदार वो लोग होंगे आपके? जी जी सर, बिल्कुल होंगे वो लोग। दूसरा कौन होगा सर? वही लोग होंगे ना। हमको ये नहीं समझ में आ रहा, जब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 28 नवंबर को जब आदेश कर दिया कि मदद की जाएगी, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं अरेस्ट कर रही? इतना बड़ा गुनाह किया उन लोगों ने। कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय को भी ये जो है कि पूरे आंखों में धूल झोंकने का प्रयास ये जो व्यक्ति हैं वो किए हैं। और देखिए, देख सकते हैं पूरा एक लड़की का शादी हुआ है इसके साथ और जो है कि पूरी जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया गया है लड़का के द्वारा। बाकी इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है कोई? हाँ सर है, रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग है, मैंने बहुत ही सबको भेज रखा है, बताए भी, लेकिन कोई सुन के भी इग्नोर मार दे रहे हैं लोग। तो सर ये रहा रिकॉर्डिंग, सुन लीजिए आप। तेरा मैं खमरिया उतार दूंगा, तू रिकॉर्ड कर ले, मैं तेरा हत्या करूंगा। रिकॉर्ड कर, धमकी देता हूँ, ये रिकॉर्ड कर। मैं तुम्हें मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा तुझे ना, तू याद रखेगी। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। 302 लगेगा, ठीक है, लगवा दे, ठीक है। हेलो, एक मर्डर करूंगा तो 10 मर्डर करूंगा तो ही होगा, करवा तू मेरे बारे में जानती है बहुत अच्छी तरह मैं क्या चीज हूँ, ठीक है। जहाँ सोचिए खुले में धमकी दी जा रही है। एक तो जो है कि 3 स्टार लेफ्टिनेंट कर्नल का जो है कि पद पाकर फर्जी स्तर से करके और ऊपर से जो है कि इनके परिवार को मारने की, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस प्रकार से जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो है कि अभी तक जो है कि कितने लोगों से अपनी जो कि शिकायत कर चुकी हैं? सर मैं लखनऊ रजिस्ट्री किया था मैंने, महिला आयोग को भी किया है, PM मोदी को भी किया है, मतलब हर किसी को मैंने कर दिया। SP सर के पास सबको रजिस्ट्री
हिस्ट्री किया था सर। अब बाई फेस तो मैं एसपी धवल सर से भी मिल के आई हूँ, उन्होंने बोल दिया कार्रवाई कर रहे हैं। अब थानेदार और बाकी लोग क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता सर। उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है सर? गिरफ्तार होना चाहिए। हम जैसे लोगों को सर मेरे साथ ऐसा किया, औरों को भी साथ कर रहे हैं। फर्जी पे फर्जी धमकियां दिए जा रहे हैं। कौन होगा इसका जिम्मेदार? क्या नाम है आपका? रीमा कुमारी। इस गांव का क्या नाम है? बगहा खुर्द। अच्छा, शादी कहाँ हुआ था? महाराजगंज देवीपुर मुजरी वहाँ का वो लड़का है? यस सर जी। अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, खुले सांड की तरह घूम रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए, बाद में उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। उसने ही तो मन बढ़ाया परिवार वालों ने ना। पूरे परिवार वालों ने मिलजुल कर इस बहन के साथ जो कि अत्याचार किया है। तो योगी जी, आप जो कि कई प्रकार से जो माफिया हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस बहन को भी इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए, तब जाकर आपको जो है कि लोग मान सम्मान देंगे और आपको आपके कार्यों को इज्जत करेंगे। तो इस बहन को जो है कि मान सम्मान मिलना चाहिए, और इनकी जो इज्जत गई है, इज्जत तो वापस आ नहीं सकती है, मगर इनको जो है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ की गुहार योगी जी से लगा रही हैं आप? हाँ सर, मैं योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहूँगी सर, मदद कीजिए आप। आपसे हम मिलने आए थे 28 नवंबर को, उसके बाद भी आपकी बातों का कोई फॉलो नहीं कर रहा है सर। अगर आपकी बातों को ये लोग पुलिस प्रशासन सुनी होती, तब तक वो सारा सर सब कुछ हो गया होता। मुझे ये मीडिया नहीं बुलानी पड़ी। बाकी इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि इस बहन को इंसाफ मिल सके। बाकी जो कि नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इस प्रकार से जो अत्याचार किया गया है बहन के साथ, इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।